हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रहा है आलू सोयाबीन का सालन। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर होता है, तो चलिए देखते हैं कि ये सालन कैसे तैयार होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। एक देगची में मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने आधी टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैंने सिरका शामिल किया है। इसे मिक्स करना है और 1 बोल मैंने सोयाबीन का शामिल किया है। इसे न्यूट्री भी बोलते हैं। और इसे मिक्स करना है और इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकाना है। फिर इस आंच को बंद कर देना है। इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 हरी मिर्च, इन्हें अलहदा कूटना है। 3 अदद स्लाइस टमाटर और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इन्हें अलहदा कूट कर रखना है। एक कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत घी शामिल किया है। इसमें मैंने आलूओं को फ्राई करना है। आलूओं को पहले मैंने नमक लगा कर रख दिया था। इसे धोकर इसका सारा पानी निचोड़कर फिर इसे फ्राई करना है। इधर सोया चंक्स भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। मैंने स्ट्रेनर में डालकर इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया है। जब ये ठंडे हो जाए तो इसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लेना है। देखिए सोया चंक्स खुश्क हो चुके हैं और इधर आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आलू को बाहर निकाल लूँगी। जब सोया चंक्स को फ्राई करना है तो घी की मिकदार कम करनी है, क्योंकि सोया चंक्स घी अब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा मैंने घी शामिल किया है और उसमें सोया चंक्स डाल देने हैं और उन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये थोड़े से लाइट से ब्राउन हो जाएं। इन्हें मिक्स करते जाना है और फ्राई करते जाना है। सोयाबीन का टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप चिकन को भूल जाएंगे। देखिए सोया चंक्स लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। देखिए सारा घी इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। सोयाबीन और आलू फ्राई हो चुकी हैं। फिर से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी शामिल किया है। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात डालकर इसे क्रैकल होने देना है। जब ये मसाले फ्राई हो जाएं तो इसमें कुटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करना है। इसे मिक्स करना है और इसे हल्का सा भूनना है। अब इसमें स्पाइस शामिल करने हैं। आधी टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालकर इसे मिक्स करना है। नमक मैंने अभी शामिल नहीं करना। जब ये भून जाए तो इसमें अदरक और टमाटर वाला पेस्ट शामिल करना है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। थोड़ा सा नमक डालकर इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट बाद मसाले की बुनाई हो चुकी है। घी ऊपर आ गया है। जब मसाला भुन जाए तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर के शामिल किए हैं और 3 हरी मिर्चें डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चिकन पाउडर डालने से मसाला बहुत टेस्टी बनता है। जब मसाला भुन जाए तो इसमें फ्राई सोयाबीन और आलू शामिल करने हैं और इसे भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब सोयाबीन मसाले के साथ मिक्स हो जाए तो इसमें मैंने 1 कटोरी पानी शामिल किया है। पानी डालने के बाद इसे ढककर 15 मिनट तक पकाना है, जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला आधी टीस्पून, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करना है और ढककर 5 मिनट के लिए इसे दम पर रखना है ताकि घी सेपरेट हो जाए। 5 मिनट बाद मज़ेदार सोयाबीन आलू तैयार है। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ये इतना जूसी सालन बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं। उन्हें बहुत ही टेस्टी और जूसी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और यूट्यूब चैनल यूडीआर किचन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।